चलिए एक्सरसाइज 2.3 से कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जैसे कि हम डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन का एक पार्ट है। जैसे हर एक चीज हम रिमाइंडर थ्योरम से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। जब हम इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या कोशेंट और क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो इसे हम रिमाइंडर थ्योरम से नहीं कर सकते। रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई होता है अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना होता है। लेकिन अगर हमें कोशेंट और रिमाइंडर दोनों निकालना है तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम करना है, मतलब हमें डिवाइड करके ही जो कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा। ओके, तो चलिए डिवाइड हम करेंगे। लेकिन जो भी डिविडेंड है और डिवाइजर है, इसमें आपको एक बात और चेक करना है। जो भी डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्रीज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, आपको चेक करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, इस टर्म में डिग्री 3 है, इस टर्म में 2 है, इस टर्म में 1 है, देखिए। और ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसका डिग्री 0 है। तो 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये पॉलिनोमियल सही ऑर्डर में, इसको आप डिविडेंड में रख लो। डिवाइजर देख लो, यहाँ पे x में डिग्री 1 है, कांस्टेंट में 0 है, तो 1 के बाद 0 डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये भी सही है। इसको आप कॉपी करो। ओके, ये हो गया पहला स्टेप। चेक करना होता है कि डिग्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। सेकंड, इस पॉलिनोमियल का जो सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म है एक्स क्यूब, उसके बराबर मुझे लाने के लिए इस x में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, इसका पता लगाइए। जैसे x में अगर हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स क्यूब मिलता है, तो उसको आप यहां लिखो पहले, और फिर आप इसको दोनों में मल्टीप्लाई करके आप यहां नोट करो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू -2 इज -2x²। -2x² को आप इस यहाँ पे किसी एक लाइक टर्म के नीचे लिखो, तो -2x² का लाइक टर्म है -4x²। इसमें भी x² है, तो आप उसके नीचे लिखो -2x²। देन आपको यहाँ पे दोनों के साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव है तो आप यहाँ निगेटिव लगाओ, अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाओ। इस तरह आपको साइन चेंज करना है। अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ पॉजिटिव है, एक्स क्यूब यहाँ निगेटिव है। डिफरेंट साइन होने से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट होने पर 0, ये कट गए। 4x² का साइन माइनस है, 2x² का साइन प्लस है। डिफरेंट साइन होने से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 और 2 सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता है। वेरिएबल x² है, x² कॉपी कर लो। देन साइन हमें हमेशा ग्रेटर टर्म का लगाना होता है, तो 4 2 से ग्रेटर होता है, तो 4 का जो भी साइन है माइनस, वो आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, देन रिमेनिंग जो भी टर्म्स है उसको कॉपी करना होता है, इसे आप कॉपी कर लो। ओके, अब इस पॉलिनोमियल में देखना है कि ग्रेटर डिग्री टर्म कौन सा है। तो ग्रेटर डिग्री देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है। कांस्टेंट टर्म में 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो 2 है वो ग्रेटर है, मतलब ये टर्म में ग्रेटर डिग्री है। अब आपको देखना है कि इस मतलब ये जो टर्म है इसके बराबर बनाने के लिए मुझे इस x में क्या मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस x में मुझे -2x मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2x² मिलेगा। उसे आप यहां लिखो -2x। ओके, सो -2x इंटू एक्स इज -2x²। ये चेक हो गया। तो आप अब इसको दोनों में मल्टीप्लाई करो। -2x इंटू एक्स इज -2x²। ठीक है, एंड -2x इंटू -2 इज +4x। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 से 4 होता है, और x, तो +4x। इसका लाइक टर्म देखिए इधर है 2x, ठीक, इसके नीचे अब लिखो +4x। ठीक है, एंड उसके बाद आपको साइन चेंज करना है। ये नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव है तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। साइन चेंज करो आप। अब देखो दोनों टर्म में साइन डिफरेंट है, डिफरेंट होने से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2x² से 2x² सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 बन गए। यहाँ पे डिफरेंट साइन है, 2x में प्लस है, 4x में माइनस है। डिफरेंट साइनों से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4x और 2x सब्ट्रैक्ट होने से 2x आता है। साइन हमेशा बड़े का लगाना चाहिए, तो 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो 4 में जो साइन है वही लगाओ आप। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है उसको यहाँ कॉपी करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉलिनोमियल में ग्रेटर डिग्री टर्म है -2x। ठीक है, अब मुझे ठीक इसके बराबर बनाने के लिए x में क्या मल्टीप्लाई करना है ये सोचो आप। तो x में अगर हम -2 मल्टीप्लाई करें तो -2x बनेगा, तो आप उस -2 को यहां लिखो। ठीक है, अब -2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहां नोट कर लो -2 इंटू एक्स इज -2x एंड -2 इंटू -2 इज +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 से 4 +4। अब उसको कांस्टेंट टर्म के ठीक नीचे लिखो। देन साइन चेंज करो, साइन चेंज नेगेटिव था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। साइन चेंज करो, एंड 2x साइन अलग है, माइनस करने पर 0।
यहाँ 5 और 4 साइन अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग साइन है क्योंकि साइन चेंज हो गया, चेंज करने के बाद वाले साइन को ही फॉलो करना है, पहला साइन फॉलो नहीं करना होता है, तो अलग साइन है, माइनस करना है, 5 और 4 माइनस करने पर हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये बन गया रिमाइंडर। ओके, तो आप यहाँ पे नोट कर लो, अभी जो क्वोशंट है हमें पूछा गया था क्वोशंट और रिमाइंडर क्या है, तो क्वोशंट हमें यहाँ मिला, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और रिमाइंडर हमें यहाँ मिला ये 1, तो ये रिमाइंडर, तो क्वोशंट को QX और रिमाइंडर को हम RX लिखते हैं, तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर दो। ओके, चलिए एक सम और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 और डिवाइजर है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं दोनों को और देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो डिविडेंड को आप यहाँ जब भी लिखोगे, तो मैं रिपीट बताता हूँ एक बात कि डिग्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो देखिए इसमें डिग्री क्यूब है, ये डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री देखिए कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है तो इसमें डिग्री 0 है, तो पावर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ आप एज इट इज कॉपी कर लो। इसका देख लो, इसको जब लिखोगे इसमें भी देखो डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ 2 है यहाँ 0 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये भी सही है। तो ये आपको कंफर्म करना होता है हमेशा। ठीक है, अच्छा अब देखना है कि इस पॉलिनोमियल का जो सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म है वो ये है। अब मुझे देखना है कि इसमें 1 मिनट, तो मुझे देखना है कि 4x क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करना, सॉरी 2x क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करने से 4x क्यूब बनेगा। ठीक है, ये हमें चेक करना है यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर में 2x मल्टीप्लाई करने से 4x क्यूब बनता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x। ओके, तो 2x इंटू 2x स्क्वायर इक्वल्स 4x क्यूब, ये आता है। तो फिर आप 2x को दोनों में मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो, तो 2x इंटू 2x स्क्वायर इज 4x क्यूब। ठीक है, 4x क्यूब, एंड उसके बाद 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x। अब मुझे माइनस 2x को इसके लाइक टर्म के नीचे लिखना है, बट देखिए x तो कई बार भी नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आता है, जब भी आप मल्टीप्लाई करके आपको कोई टर्म मिलता है तो हमेशा उसको उसके लाइक टर्म के नीचे लिखना है, आपको देखना है वहां पे सेम वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है। तो जैसे कि 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x आ रहा है, माइनस 2x। अब इसमें x है तो मुझे x तो कहीं नहीं मिल रहा, x स्क्वायर मिल रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो लाइक टर्म अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, वही सेम टर्म थोड़ा पीछे लिखना है, माइनस 2x। ओके, 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x, तो माइनस 2x मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, यहां नहीं है तो आपको थोड़ा साइड करके लिखना है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। देखिए ये प्लस है तो मुझे माइनस लगाना है, यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ पे प्लस लगाना है, ये आपको साइन चेंज करना है। अब देखिए 4x क्यूब 4x क्यूब सेम नंबर, साइन डिफरेंट, तो माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, तो ये कट गए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टर्म्स बच गए वो सारे टर्म्स लिख लें, लेकिन एक बात है ध्यान रखना डिग्रीज का। अभी देखो हमारे पास बच गया ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 2x बच गया, तो सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म तो माइनस 2x स्क्वायर है, इसको हम कॉपी करते हैं, माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद आता है 2x, है ना, तो ये प्लस साइन है, इसका साइन चेंज हो गया ना, तो प्लस 2x इसको यहाँ लिखो, एंड उसके बाद देखो माइनस 3 कॉन्स्टेंट, ये मैं पीछे लिखूंगा। तो इस तरह से आपको अरेंज करके लिखना है। अच्छा, अब फिर देखना है इस पॉलिनोमियल में जो ग्रेटर डिग्री वाला टर्म कौन है, माइनस 2x स्क्वायर। तो अब माइनस यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है, अब 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x स्क्वायर बन जाए, तो माइनस वन लगाओ। अब माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर, सही है ना, तो माइनस 1 को अब दोनों में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर, इसके बराबर यहाँ लिखो माइनस 2x स्क्वायर। माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1, वो कांस्टेंट आ रहे हैं तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखो, यहां लिखो आप, तो प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आपको साइन चेंज करना है, तो ये मैंने साइन चेंज कर दिया, यहाँ भी हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये मैंने साइन चेंज कर दिया। अब देखो ये दोनों नंबर के जो साइन है वो डिफरेंट है, यहाँ माइनस है यहाँ साइन चेंज हो गया प्लस है, तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। ठीक है, अब प्लस 2x यहाँ कॉपी कर लो, एंड यहाँ देखो यहाँ दोनों के साइन सेम है, 3 का साइन माइनस है, 1 का साइन माइनस है, चेंज हो गया साइन। अभी चेंज करने के बाद जो साइन है उसी को लेना है, प्रीवियस साइन नहीं लेना होता है। 1 का माइनस है, 3 का भी माइनस है, सेम साइन है, सेम साइन होने से ऐड होता है, तो 3 और 1 ऐड होके 4 हो गया। आप साइन ग्रेटर का लगाना है तो 3 1 से बड़ा होता है, इसलिए 3 का साइन हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, अब ये देखिए रिमाइंडर निकल गया। अच्छा, अब बात है ये हमें कैसे पता ये रिमाइंडर हम आगे क्यों नहीं कर रहे डिवाइड, तो ये डिपेंड करता है कि डिग्री पे। देखिए डिवाइजर का डिग्री 2 है और यहां पर जो डिग्री है x पे वो 1 है, तो अगर डिवाइजर से जो भी यहां पॉलिनोमियल निकल रहा है वो अगर छोटा होता है, अब डिग्री कंपेयर करके चेक कर सकते हो, डिग्री यहां 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक है,
डिग्री यहाँ पे 1 है, मतलब ये लीनियर है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक से हमेशा छोटा होता है, इसका डिग्री 1 है, कम है इससे, तो ये हम इसे रिमाइंडर बोलेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए। तो हमें रिमाइंडर मिल गया, तो अब हम कंक्लूड कर देते हैं इसको। देयरफॉर क्वोशंट हमें क्या मिला, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1, एंड रिमाइंडर हमें मिला 2x माइनस 4, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। आई होप आपको डिवाइजर जो भी डिवीजन है वो क्लियर हो गया होगा। इसे हम एक्चुअली बोलते हैं डिवीजन ऑलगोरिथम, ठीक है, डिवीजन ऑलगोरिथम डिवाइड करने को बोलते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके लिए 2 सम रखे हैं, ये 2 सम आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, एक बार वीडियो पॉज कर लो और आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां मैंने एक और सम रखा है, नंबर 5। ये मैं आपको खुद करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है और डिवाइजर भी हमारे पास है। अब डिवाइड करके हमें बताना है क्वोशंट और रिमाइंडर क्या है। लेकिन इसमें एक बात है, देखो जब हम इस डिविडेंड को कॉपी करेंगे तो मैंने आपको जैसे कहा कि डिग्रीज का ध्यान रखना है। डिग्रीज हमेशा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जो सबसे ग्रेटर डिग्री है वो तो इसमें है, वो लास्ट में है ना, जबकि ग्रेटर डिग्री वाला टर्म फर्स्ट में होना चाहिए। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्यूब वाले टर्म को लिखा, फिर जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको सेकंड में लिखा, लीनियर जो भी डिग्री 1 वाला टर्म है उसको यहाँ लिखा, कांस्टेंट को एकदम लास्ट में लिखना है। डिवाइजर पे भी चेक करना, 2x प्लस 1, तो इसमें ये ऑलरेडी ऑर्डर में है तो हमने यहाँ नोट कर लिया, अरेंज कर लिया। अब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे डिवाइड को देख लेते हैं कैसे करना है। तो जैसे कि इस पॉलिनोमियल का सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म ये है, तो मुझे देखना है कि डिवाइजर का जो 2x है उसमें क्या मल्टीप्लाई करने से डिविडेंड का ये टर्म मिलता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ x स्क्वायर, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब बनता है ना। तो x स्क्वायर को आप दोनों में अब मल्टीप्लाई करो और यहां लिखो, ठीक है। आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म मैच कराना है, क्या मल्टीप्लाई करने से इसके साथ कि फर्स्ट टर्म के एकदम बराबर आ जाए, यही चेक करना है सिर्फ। तो 2x के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से 2x क्यूब बनता है, इतना चेक करना है। और फिर आप इसे यहाँ लिखो और इसको फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर आप यहाँ नोट कर लो, ठीक है। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब, ठीक है। एंड फिर x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर आप इसके लाइक टर्म के नीचे लिखो, तो प्लस एक्स स्क्वायर। आपको साइन चेंज करना है, ये साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2x क्यूब यहाँ भी है, 2x क्यूब यहाँ, लेकिन साइन अलग है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 बन जाएंगे। डिफरेंट साइन होने से हमेशा 0 आते, डिफरेंट साइन होने से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके 0 बन गए। अब यहाँ देखो 7x स्क्वायर में प्लस साइन है, x स्क्वायर में माइनस साइन है, साइन चेंज हो गए, यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1x स्क्वायर है, तो 7x स्क्वायर और 1x स्क्वायर माइनस होने से बनता है 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर। और साइन हमें क्या लगाना है, बड़े का, तो 7 1 से बड़ा होता है तो 7 में जो साइन है वही लगना है, प्लस साइन, ठीक है। उसके बाद बाकी वाले जो टर्म्स है उसे आप कॉपी कर लो, 7x प्लस 2, ये हमने कॉपी कर लिया। अच्छा अब हम फिर से देखेंगे इस पॉलिनोमियल में जो सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म है वो 6x स्क्वायर है। अब मुझे देखना है कि 2x में क्या मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर मिलेगा। तो 6x अगर हम प्लस करें, 2x सॉरी 6x नहीं 3x, ठीक है, 3x अगर हम 3x 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 6x स्क्वायर, ठीक है। तो 3x के साथ आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर यहां नोट कर लो, तो 3x इंटू 2x इक्वल 6x स्क्वायर, 3x इंटू 1 इज 3x, तो मुझे इस 7x के नीचे लिखना है क्योंकि ये इसका लाइक टर्म है 3x। देन आपको साइन चेंज करना है, साइन चेंज हमने कर दिया। अब देखिए ये दोनों नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 बन गया। यहाँ पे डिफरेंट साइन है, 7 में प्लस है 3 में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 7 और 3 सब्ट्रैक्ट होने से 4x बनता है। एंड साइन ग्रेटर लगाना है ग्रेटर का, तो 7 3 से ग्रेटर है तो 7 में प्लस है तो प्लस आएगा, एंड प्लस 2 आप कॉपी कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आया उसका जो डिग्री है ये 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, तो दोनों बराबर है। मतलब एक बार और डिवाइड करना है क्योंकि रिमाइंडर का जो डिग्री है वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइजर से, लेकिन ये अभी बराबर है तो मुझे एक बार और डिवाइड करना है। तो आपको देखना है कि इस बार 2x में क्या मल्टीप्लाई करने से 4x बनता है, तो प्लस 2, ओके, 2 इंटू 2x इक्वल्स 4x, तो 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को आप दोनों में मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, तो 2 इंटू 2x इक्वल्स 4x एंड 2 इंटू 1 इज 2, तो यहाँ लिखो 2। और उसके बाद साइन चेंज करना है आपको, साइन चेंज करने के बाद देखो ये कट गए 0, यहाँ भी कट गए 0, मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। तो देयरफॉर जो क्वोशंट हमें मिला
वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और जो रिमाइंडर हमें मिला वो है 0। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो ये था डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉलिनोमियल्स ax³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 4 एंड x³ माइनस 4x माइनस a when divided by x माइनस 2 इक्वल रिमाइंडर्स आर फाउंड। तो यहां पर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है और एक डिवाइजर है। अगर दोनों पॉलिनोमियल को हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करें तो हमें यहां पर इक्वल रिमाइंडर्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन का मतलब है हमारे पास दो डिविडेंड है बट एक ही डिवाइजर है, और जब इस डिवाइजर से दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है सेम रिमाइंडर मिलता है। तो अगर ऐसा होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए दोनों डिविडेंड में आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है ए। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू में फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। हमारे पास दो डिविडेंड है तो हमने दोनों डिविडेंड को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। एक डिविडेंड को हमने पी एक्स ले लिया, दूसरे डिविडेंड को हमने एफ एक्स ले लिया, और जो डिवाइजर है हमने उस डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखा और हमने x निकाला। क्योंकि आपने अभी रिमाइंडर थ्योरम जरूर समझा होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, पहले डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखते हैं और उसमें से x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब ये हमारे पास दो डिविडेंड है। ठीक है, दोनों डिविडेंड में हम इस x के वैल्यू को डालेंगे तो वो रिमाइंडर बन जाता है। ठीक है, तो जैसे px है तो मैंने अगर ये x की वैल्यू 2 को यहाँ डाल दिया p2 तो वो रिमाइंडर होता है। तो इसमें 2 डालेंगे तो यहाँ भी 2 डल जाएगा, तो उससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। एंड अगर मैंने इस x के वैल्यू को या fx वाले पॉलिनोमियल में डाला, यहाँ पे f2 कर दिया, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा सारे वेरिएबल पे, तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो हमने यहाँ पर एक साथ कंपेयर करते हुए लिखा कि रिमाइंडर p2 और f2 सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने p2 मतलब इस पॉलिनोमियल में x के वैल्यू पे 2 डाल के यहाँ पे लिखना होता है, तो वो हमने लिख दिया। देखिए ax³ है तो a 2³ हो गया, फिर प्लस 3x² है तो प्लस 3 2² हो गया, फिर 5x है तो 5 × 2 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू 2 है ना, तो हमने सारे x में 2 डाल दिया एंड लास्ट में -4 है लिखा। एंड सेकंड पॉलिनोमियल ये है तो इसमें x³ है तो हमने 2³ लिखा, -4x है तो -4 × 2 लिखा एंड लास्ट में माइनस है, तो ये हमने रिमाइंडर इक्वल दिखा दिया दोनों का। अब हम दोनों को ऐसे लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए 2 का क्यूब 8 होता है, 8 × a 8a हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 हो गया, 5 2 10 होता है, -4 कॉपी कर लिया। राइट साइड में देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, -4 × 2 -8 होता है एंड माइनस ए एज इट इज। ठीक है, यहाँ देखिए +8 और -8 0 बन गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए 8a को कॉपी कर लिया मैंने। अब इन तीनों नंबर को कैलकुलेट करते हैं, तो 12 - 4 8 होता है, 8 + 10 18 हो गया। ठीक है, अच्छा +18 को मैंने राइट साइड ले लिया -18 एंड -a को लेफ्ट में ले लिया +a। ठीक है, एंड 8a + a = 9a। अब 9 को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 9 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर -2, तो इस तरह से हमें a का वैल्यू -2 मिल गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो सम है इसके साथ सिमिलर सम्स मैंने कुछ यहाँ पे रखे आपके लिए, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। कुछ एक्स्ट्रा सम है, सेम टाइप की सम है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, और थोड़ा हिंट भी आपको दे देता हूँ तो आप आराम से कर सकोगे। जैसे ये सम देखिए एकदम सेम है। इफ द पॉलिनोमियल्स 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 एंड दूसरा पॉलिनोमियल देखिए x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस a लीव्स द सेम रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास दो पॉलिनोमियल है मतलब दो डिविडेंड है और आपके पास एक ही डिवाइजर है, लेकिन बोल रहे हैं कि इसी डिवाइजर से जब आप इनको डिवाइड करते हो तो उनमें सेम रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो फिर a का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये आर्बिट्री कांस्टेंट आप देख लो यहाँ पे, इस आर्बिट्री कांस्टेंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है, मतलब a का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इसको सेम तरीके से करो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम आपने किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ द पॉलिनोमियल ax³ प्लस 3x² माइनस 13 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 2 leaves the same remainder। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, इसमें भी आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट इस सम को देखते हैं। इफ fx इज x to the power 4 minus 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। ओके, ये पॉलिनोमियल बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिसिंग है a और b। अच्छा, this is a polynomial such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1, देखिए डिवाइजर यहाँ पे दो है,
ठीक है, ये उन क्वेश्चंस का ठीक उल्टा हो गया। उनमें क्या था, दो दो डिविडेंड थे। जैसे ये क्वेश्चन ले लो, इसमें दो डिविडेंड थे, डिवाइजर एक था। लेकिन यहां चेंज हो गया, एक डिविडेंड है, डिवाइजर दो है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम उल्टा हो गया। इसमें दो आपके पास डिवाइजर है। ठीक है, और क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, द रिमाइंडर्स आर रिस्पेक्टिवली 5 एंड 19। मतलब अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हो तो 5 रिमाइंडर मिलेगा, और x प्लस 1 से डिवाइड करते हो इसको तो आपको 19 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और पोर्शन है, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एफ एक्स वेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। इस पॉलिनोमियल को इन्होंने एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है, तो बोल रहे कि अगर मैं एफ एक्स को एक्स माइनस टू से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं। देखिए एफ एक्स में, देखिए इसको, ये डिवाइजर है, आपको पहले क्या करना है, डिवाइजर को इक्वल टू जीरो रखना होता है, उससे एक्स का वैल्यू मिलेगा। अब इसको जीरो रखोगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा 1। तो जब आप इसमें 1 डालोगे f1 तो ये बन जाता है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें भी 1 डल जाएगा फिर, तो जो भी इसमें डालने पर मिलेगा वो रिमाइंडर इक्वल टू 5 होगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने 1 डाला इसमें f1, मतलब f1 इज इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन की तरह होगा। मतलब इसमें 1 डालने से जो भी मिलेगा उसको इक्वल टू आप 5 रखो, तो इसे आप ले लो इक्वेशन 1। उसके बाद देखो दूसरा डिवाइजर, देखो उसको भी ऐसे ही करो, आप इसको इक्वल टू जीरो रखो। ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो रखोगे तो x का वैल्यू निकलेगा -1। अब x का जो वैल्यू मिला -1 उसको यहां रखो, f ऑफ -1। अब इसमें भी आप -1 डाल दोगे तो ये तो रिमाइंडर निकल रहा है ना। पॉलिनोमियल में जब आप x का वैल्यू डालते हो तो उससे रिमाइंडर मिलता है, तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो इक्वल टू 19 होगा। ठीक है, इसमें 1 डालने पर जो भी एक्सप्रेशन आएगा दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 19, मतलब रिमाइंडर आपको 19 मिल रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन ऑन 1 और इक्वेशन 2 जो दो मिल रहे हैं आपको, दोनों इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करो, कंपेयर करो। कंपेयर करने पर आपको ए और बी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप ए और बी का वैल्यू यहां डाल के एफ एक्स को एकदम फ्रेश करके लिखो, और उसके बाद आप इस पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो और फिर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ x इक्वल्स टू इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है और इसको यहाँ पे एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और बोला गया कि x इक्वल्स टू इस पॉलिनोमियल का, एफ एक्स वाले पॉलिनोमियल का रूट है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। तो देखिए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल आपने ये एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था। हम इसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं एक बार, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स का कोई ऐसा वैल्यू होता है जिस एक्स के वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में डालें, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकलता है वो इक्वल टू 0 निकलता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो एफ एक्स वाला पॉलिनोमियल, इसका रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स इक्वल्स 2 है। मतलब अगर हमने इस 2 को पॉलिनोमियल में डाला तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है इक्वल टू 0 निकलेगा। तो अगर निकलेगा तो ए का वैल्यू कितना है, तो हमने पॉलिनोमियल यहाँ नोट कर लिया, एफ एक्स इज दिस पॉलिनोमियल, और सिंस x इक्वल्स टू इस पॉलिनोमियल का 0 है या फिर रूट है, ठीक है, रूट ऑफ एफ एक्स है, तो फिर अगर हमने इसको एफ एक्स में डाल दिया, इस x में डाल दिया, तो हमें उसका वैल्यू इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है। ठीक है, रूट का मतलब ही x का जो भी वैल्यू वो डालोगे तो इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब एफ एक्स जो भी था ये एफ एक्स है, तो एफ इस x में अगर आपने 2 डाला ना तो इसमें भी आप 2 डालोगे, तो ये सारा पॉलिनोमियल को मैंने 2 डाल के यहाँ लिखा, नीचे लिखा। आप देखिए 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने f2 लिया हुआ है ना, तो हमें x में 2 डालना है। उसके बाद देखिए -3x है तो -3 इंटू 2 हो गया, एंड +7 है, यहाँ कॉपी कर लिया, और इक्वल टू 0 था तो इक्वल टू 0 इधर भी है। और अब इसे आप एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। देखिए 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 2 8 हो गया, -3 इंटू 2 हो गया -6, +7 है एज इट इज कॉपी हो गया, दोनों को सॉल्व किया 2 आ गया, एंड +2 को मैंने राइट साइड ले लिया, -2 आ गया, एंड 7 हम नीचे ले लेते हैं -2/7। तो इस तरह से ये a का वैल्यू निकल गया। तो ये सारे सम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो इस पे मैंने आपको 2 सम और एक्स्ट्रा दिए हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ये दोनों सम एक बार आप नोट कर लो। ओके, ये दोनों सम आपको खुद करने हैं। चलिए